रात के करीब 11 बज रहे थे। ठंडी हवा में हल्की हल्की सी सीटी जैसी आवाज खुली हुई थी। अर्जुन अपने ऑफिस से थका हुआ घर लौटा। घर में घुसते ही उसने हमेशा की तरह आईने के सामने जाकर पानी पिया और बेडरूम की तरफ पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने नजर आईने पर डाली, उसे कुछ अजीब लगा। आईने में उसकी परछाई उसके साथ चल नहीं रही थी। वो एक सेकंड देर से हिल रही थी। अर्जुन ने आंखें मली। उसे लगा शायद थकान का असर है, पर जब उसने हाथ उठाया तो परछाई ने पहले सिर मोड़ा, फिर हाथ उठाया, जैसे उसे कॉपी करने में दिक्कत हो रही हो। अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई। शायद ज्यादा काम कर लिया है, उसने खुद को समझाया और सोने चला गया। अर्जुन जब वापस आया तो उसने फिर वही चीज देखी। इस बार परछाई उसके पीछे नहीं, थोड़ा साइड में खड़ी थी। उसकी आंखें लाल जैसे अंगारे और होंठ पर एक हल्की डरावनी मुस्कान। अर्जुन डर गया। उसने जल्दी से रूम की लाइट ऑन की। बस एक पल में परछाई वापस सामान्य हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अर्जुन की नींद उड़ गई। उसने फैसला किया कि वो अगले दिन किसी डॉक्टर को दिखाएगा। अर्जुन ने आईने पर कपड़ा डाल दिया ताकि परछाई दिखे ही नहीं। लेकिन जैसे ही वो सोने के लिए लाइट बंद करने लगा, कमरे की दीवार पर उसकी परछाई खुद बन गई, बिना किसी रोशनी के। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अर्जुन घबराकर पीछे हट गया। तू कौन है? परछाई रुक गई और धीरे से मुस्कुराई। पहली बार उसकी आवाज सुनाई दी। मैं वही हूं जो सालों से तेरे अंदर छुपा है। डर, गुस्सा, अकेलापन, सब मैं हूं, और आज मैं बाहर आना चाहता हूं। अर्जुन चिल्लाया और कमरे से बाहर भागा। लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो दीवार की तरफ देखा। उसकी परछाई अब बिल्कुल उसकी शक्ल जैसी थी, बस आंखें खौफनाक लाल। परछाई ने धीरे से हाथ अर्जुन की गर्दन पर रखा। ठंड जैसे शरीर में उतर गई। वो बोली, अब तू अंदर और मैं बाहर। एक तेज रोशनी चमकी। अर्जुन बेहोश हो गया। दरवाजा धीरे से खुला और अर्जुन बाहर निकला। उसका चेहरा शांत था, लेकिन एक अजीब सी बात, चलते समय उसकी परछाई बिल्कुल उसकी हर हरकत के साथ चल रही थी। बस एक सेकंड जल्दी। अब वो परछाई नहीं, वो खुद, या कहें कि परछाई वाला अर्जुन इस दुनिया में जी रहा था। असली अर्जुन आईने के अंदर हमेशा के लिए कैद हो चुका था।